बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, हर सूरत शेयर करनी है, हर टीम के पास जानी चाहिए ये वीडियो। क्यों? क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन यह है कि इसमें आपको बी लव के हवाले से ए से लेके जेड तक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ए से लेके जी तक इन्फॉर्मेशन जो बी लव के हवाले से होगी वो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। इस वीडियो को 20-25 मिनट तक भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको सारा देखना है। अकाउंट कैसे बनाना है, बी लव क्या है, इसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, कितना डायरेक्ट रिवार्ड होता है, एसोसिएटिव रिवार्ड होता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपने इसका अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाना है, बी लव नेटवर्क लिखना है। बी लव नेटवर्क लिख के आपने ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन करना है। एक आएगा यूजर नेम, एक आएगा पासवर्ड, उसके नीचे लिखा होगा साइन अप, तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, तो साइन अप पे आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपना नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना नंबर लिखना है जीरो के बगैर। ठीक है, विदाउट जीरो। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है, फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ऐसे एक यूज़र नेम बना देना है जिसमें इंग्लिश का पहला अल्फ़ाबेटिक्स भरा हो, बाकी 3-4 आगे जो भी लिखें आप, अली लिखें, अली के बाद ए भरा लिखें, उसके बाद कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक्स वो यूज़ कर लें आप। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड के अंदर आपने @ यूज़ करना है। जैसे किसी का नाम अली है तो अली @ या समथिंग स्टार, कुछ भी ऐसा आप लिख लें, या ना भी लिखें तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों यूज़ करनी है, सेम नीचे वैसे ही वो लगाना है। उसके बाद जो अहम चीज़ है, सबसे अहम चीज़, वो आपने लगाना है MJTZJJ। ये मेरा रेफरल कोड है, ये आप लोगों ने लगाना है। रेफरल कोड लगाने के बाद आपने इसको कर लेना है साइन अप। तो ये आपने काम करना है। साइन अप करने के बाद आपकी जीमेल पे कोड जाएगा 6 डिजिट्स का, वो आपने कोड लगाना है और उसको ओके कर देना है। कोड लगाने के बाद आपके पास आएगी प्राइवेट कीज़। ये सबसे अहम चीज़ है, एक आपका यूज़र नेम, एक आपका पासवर्ड और एक प्राइवेट कीज़। अगर ये 3 चीज़ें आपको याद नहीं रहती तो आपका अकाउंट जो ना, पासवर्ड गुम जाए तो प्राइवेट कीज़ हो तो फिर भी कुछ बन सकता है, लेकिन अगर प्राइवेट कीज़ नहीं होंगी तो आप ज़ीरो हैं। लिहाजा इनको आपने इसकी एक दफ़ा स्क्रीनशॉट लेनी है, इन कीज़ को आपने कॉपी करना है यहाँ से। उसके बाद PDF को डाउनलोड करके रख लेना है। इनको 1-2 मोबाइल, रिश्तेदार, दोस्त, जो भी आपका करीबी हो उसको शेयर कर देना है, ताकि कल को आपका रीस्टोर मोबाइल हो, अपने लैपटॉप्स के अंदर, टैब्स के अंदर आपने इसको सेव कर लेना है। तो ये सब काम करने के बाद आपने यहाँ पर आर यू श्योर यू हैव सेव दिस प्राइवेट की पे टिक करके आपने डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट ईजिली बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कुछ इसमें एरर्स भी आते हैं कभी कभी, उनको आपने अकाउंट को रिफ़्रेश कर लेना एक दफ़ा, तो आपका अकाउंट सेट हो जाएगा। यहाँ पर सुबह 4 बजे के बाद जब मर्ज़ी, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, टैप टू अर्न, दिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपने दिल को कैसा कर लेना है, इस तरह का, तो आपको इस तरह का शो हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि आपकी जो माइनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको माइनिंग स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि दिल वाइट होगा, बाद में आपने इसको लाल कर देना है। आपका बस काम ये है। यहाँ तक है कि बी लव अकाउंट हम कैसे बनाते हैं और उसके ऊपर माइनिंग कैसे लगाते हैं, काम कैसे करते हैं, ये है। अब इसमें काम करने के डिफरेंट जो तरीके हैं वो मैं आपके साथ 3 तरीके शेयर करूंगा कि किस किस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप फ्री में हैं तो आप फ्री में कैसे वर्किंग कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और अगर आप टीम बनाते हैं तो फिर आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। ये तीनों तरीके मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ आगे। तो चलते हैं जी। एक और चीज़ कि आपने अपना रेफरल लिंक कैसे शेयर करना है आगे टीम बनाने के लिए। यहाँ पर ऐड टू रेफरल का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से इसको आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करके किसी को पेस्ट करें। यहाँ पर मैंने जो है ना वो पेस्ट कर लिया एक नंबर पे। तो ये जो कोड होता है, यहाँ पर किसी का बड़ा होगा, थोड़ा सा डिजिट्स बड़े होंगे, किसी के छोटे होंगे, ये आपका कोड होता है। जैसा कि मेरा जी शो हो रहा है, कोड के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं ये आपका रेफरल कोड होता है। बी लव वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, जहाँ से इस लिंक से कर लें, जहाँ से मर्जी करें, लेकिन कोड आपका ये लगना चाहिए। ठीक है, जो ये मेरा है, इसी तरह आपका कोई कोड होगा जो कि आपने अपने रेफरल को बताना है। उसके बाद आपने स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन हो रहा होगा स्टेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ऑलरेडी
100 कॉइन की स्टेकिंग लगी होगी, 100 कॉइन की स्टेकिंग आपकी ऑलरेडी लगी होगी। आपने करना क्या है कि जितने टीम मेंबर्स आप बनाएंगे, जितने आप डायरेक्ट बनाएंगे, पहला मेथड टीम बनाने का क्या फ़ायदा है। अगर टीम नहीं बनाते उसका देख लें। अगर टीम नहीं बनाते तो डेली आपको एक कॉइन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर डेली, यहाँ पर आपको रिसीवेबल रिवार्ड 500 शो हो रहा होगा, यहाँ पर आपको डेली एक कॉइन मिलेगा। अभी उस कॉइन की प्राइस पाकिस्तानी 7-8 रुपये है। आने वाले वक्त में उस कॉइन की प्राइस 600 रुपये पे होगी कंपनी के मुताबिक। मैं खुद से नहीं कह रहा, कंपनी कह रही है कि हम $2 पे उसको लेके जाएंगे, पाकिस्तानी 600 रुपये होगी। आप डेली के माइनिंग करें, कोई टीम ना बनाएं, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, बस आप माइनिंग करते जाएं तो आपको डेली का एक कॉइन जमा होकर इस तरह से आपका 500 दिन के अंदर, ये जो पैकेज प्लान है हमारा, ये 500 दिन का है। इन 500 दिन के अंदर आपको 500 कॉइन मिलेगा। अब देखें, ये क्योंकि ये शुरू हो चुका हुआ है यकम से, आज 7 मार्च है, ठीक है, तो ये यकम से हो चुका है, तो 7 दिन आपके अब कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास 493 दिन है। जितना आप लेट करेंगे उतने दिन तक आपको इनका कमीशन मिलेगा पर कॉइन का 6 रुपये, 0.02 के हिसाब से, पाकिस्तानी 7 रुपये 8 रुपये जो जितने भी बनते हैं वो। देखें जी, ये है हमारे पास अभी इसका जो ITO चल रहा था। फर्स्ट ITO में इन्होंने ये कॉइन की प्राइस पाकिस्तानी 3 रुपये थी, ठीक है। फिर ये हो गई 7 रुपये, 6 रुपये हो गई, $0.02 पे। अभी सेकंड ITO आएगा अप्रैल में, ठीक है, तब इसकी प्राइस $0.03 हो जाएगी, पाकिस्तानी 9 रुपये के करीब। फिर इसी तरह इंक्रीज़ होगा मई में 0.05, फिर इसी तरह जून में 0.06, इसी तरह से ये $1 तक जाने के इसके अमकान हैं। 16 महीनों के अंदर ये $1 तक जाएगा। ये इसके महीनों की प्राइस है, ठीक है, ITO है और ये प्राइस है। तो इस हिसाब से आपका कॉइन जो है ना वो हर महीने इंक्रीज़ होगी उसकी प्राइस, ठीक है। ये कंपनी कह रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ठीक है। तो ये मज़ीद मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ कि ये चीज़ है। बाकी अगर ज्वाइनिंग की बात करें कि कितने लोगों ने अभी तक इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये नेटवर्क स्टेट पे आपको स्टैटिस्टिक्स पे मिल जाएगा कि ये देखें 3 मिलियन 30,77,300 समथिंग ने, मतलब 3.1 मिलियन लोगों ने अभी इसको ज्वाइन कर लेना है। रिसेंटली आज हो जाएंगे, ठीक है, हो सकता है इसे अब हो जाए, लेकिन अभी तक जितने लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है वो है 3 मिलियन, और लाखों में बात की जाए तो 30 लाख लोग हैं, ठीक है। ये विड्रॉल भी लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है, रिवार्ड भी टोटल आ रहे हैं, स्टेकिंग पे लगी हुई है, सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये शो हो जाएगा। अच्छा, चीज़ बताने का मकसद है कि 1 लाख लोगों को उन्होंने 100 टोकन फ्री में देना है। सॉरी, 1 करोड़ लोगों को, कितने लोगों को? 1 करोड़ लोगों को फ्री में वो टोकन देंगे। उसके बाद किसी भी आने वाले मेंबर को वो 100 टोकन फ्री में नहीं देंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ है कि जितनी आप स्टेकिंग लगाते हैं उसका 1% आपको मिलता है, ठीक है। आपने 100 कॉइन की स्टेकिंग लगाई, आपको डेली का एक कॉइन मिलेगा 500 दिन के लिए, ठीक है, तो 500 कॉइन मिलेगा। अगर आप 200 कॉइन लगाते हैं तो आपको मतलब कि साथ में एक और कॉइन मिलेगा। 1000 लगाते हैं तो 10 कॉइन डेली के मिलेंगे। 2000 लगाते हैं 20 मिलेंगे। इसी तरह अगर 10,000 कॉइन लगाते हैं तो आपको 100 कॉइन मिलेगा। 20,000 कॉइन लगाते हैं तो आपको 200 कॉइन डेली का मिलेगा। उसको पाकिस्तानी 7-8 रुपये के साथ कैलकुलेट कर लेना, जितने का भी वो बनता है डेली की आपकी उतनी इनकम होगी, सही है। 500 दिन आपको ये मिल सकता है। दूसरी बात ये है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको समझ लें। ईच अकाउंट कैन स्टेक मिनिमम 100 VLB टोकन। कोई भी अकाउंट है उसमें 100 टोकन आप स्टेक कर सकते हैं, उससे कम टोकन स्टेक नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी है उसमें आप 100 टोकन की स्टेकिंग लगा सकते हैं, उससे कम की स्टेकिंग आप नहीं लगा सकते। और दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है, ईच अकाउंट विल बी अर्न 5x ऑफ द, मतलब कि अगर आपने 100 टोकन लगाया स्टेकिंग पे, उसका 5 गुना हो गया, 500 हो गया। 100 टोकन आपने नहीं लगाया, कंपनी ने आपको लगा के दे रही है जो फ्री वाला। 500 दिन के बाद आपका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा, आपको 500 कॉइन मिल जाएंगे। चाहे आप दोबारा से 100 की स्टेकिंग लगाएं, चाहे आप 500 की लगाएं, चाहे आप 1000 की लगाएं, 2000 की लगाएं, 10 की लगाएं, 20 की लगाएं, वो आपकी मर्जी। अब उनका फ़ायदा नुकसान मैं आपको बता देता हूँ कि उसका फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या है आपके लिए। अच्छा जी, ये कंपनी ने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दी है। ये कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी किस तरह से दे रही है कि भाई डायरेक्ट रिवार्ड आपके लिंक से अगर कोई अकाउंट बनाता है, माइनिंग लगाता है, तो आपको वो फ्री में है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की उसने, तो आपको 10 कॉइन मिलेंगे।
तो आपको 10 कॉइन मिलेंगे। फ़र्ज़ किया अगर आपके लिंक से कोई 1000 कॉइन डिपॉजिट करता है तो आपको उसका डायरेक्ट जो कमीशन मिलेगा वो 100 कॉइन का मिलेगा। वो एक दफ़ा मिलेगा, ये नहीं है कि डेली मिलेगा, वो एक दफ़ा मिलेगा जो कि डायरेक्ट मिलना है उसकी डिपॉजिट का। फ़र्ज़ किया आपके अकाउंट से अगर एक बंदा है, आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, आपके लिंक से एक बंदा 10,000 कॉइन लगा रहा है, स्टेक कर रहा है, आपको उसका 1000 कॉइन आ जाएगा। लेकिन 1000 कॉइन आएगा तो 500 तो वो कंपनी ले जाएगी आपसे। क्यों? क्योंकि आपका तो 500 कॉइन पे आपकी स्टेकिंग एक्सपायर हो जाएगी। इसलिए आपने स्टेकिंग इतने कॉइन की लगानी है कि वो आपका जो कमीशन आता जाए, तो आपकी स्टेकिंग एक्सपायर हो तो आपको उस तक पहुंचने में टाइम लगे। ठीक है, कुछ लोगों की स्टेकिंग कल की एक्सपायर हो चुकी है, माइनस में जा रहे हैं रिवार्ड्स और वो कंपनी के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि जब भी स्टेकिंग लगानी है सोच समझ के लगानी है। 5x पे आपका पैकेज जो है ना वो एक्सपायर हो जाएगा। 100 लगाइए आपने स्टेकिंग, आपने 50 लोग डायरेक्ट बना ले, 500 कॉइन आपके अकाउंट में आ गया। ठीक है, सॉरी आपने कितने 100 बिल्कुल आपने 50 बंदे डायरेक्ट बना ले तो आपको जो है ना वो 500 कॉइन मिल जाएगा उनका। ठीक है, 50 बंदों का 10 कॉइन मिलेंगे आपको। तो उसके बाद आपका 5x जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने फिर दोबारा से नई स्टेकिंग लगानी पड़ेगी आपको, चाहे आप 500 से लगाएं, फिर 1000 करके लगाएं, 2000 करके लगाएं, 10,000 लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा देखें, अब आ जाते हैं जी एसोसिएटिव रिवार्ड पे आ जाते हैं। एसोसिएटिव रिवार्ड क्या होता है उसके हवाले से फ़र्ज़ किया कि अगर आपका, इससे पहले एक और चीज़ है कि एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। वैसे तो पहले कंपनी का ऐलान था कि अगर आप 1000 या 1000 से लेस करते हैं तो आपको एक लेवल का इनकम आएगी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। अगर आपका स्टेकिंग 1000 कॉइन की लगी है तो आपको डेली की ROI कहते हैं, डेली का कमीशन पहले लेवल का आएगा। पहले लेवल के कितना है? 20 है, 20%। वो मिसाल के तौर पर कि आपने फ्री में किसी एक मेंबर को ज्वाइन करवाया हुआ है और आपने अपना 1000 टोकन स्टेक पे लगाया। जिस मेंबर को आपने फ्री में ज्वाइन करवाया है वो डेली की माइनिंग करता है बस, तो वो माइनिंग से कितना कमाएगा? 1 टोकन, और उसका 20% कितना बनेगा? 0.20 आपको उसका मिलेगा, फ्री में मिलेगा वो। अगर आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया आपको 1 टोकन मिल जाएगा, 10 को करवाया 2 टोकन, 20 लोगों को करवाया 4 टोकन, अगर आपने फ़र्ज़ किया 40 लोगों को करवाया तो 8 टोकन, 50 लोगों को फ्री में ज्वाइन कराया, फ्री में दिल पे वो क्लिक करते हैं तो आपको 10 टोकन उनके डेली के मिलेंगे, 10 आपके अपना रिवार्ड जो आपको डेली की कमीशन आया करेगा 10,000 टोकन पे वो आपको मिलेगा। वो एक लेवल तक के लिए। अब दूसरी चीज़ है, 3 लेवल की एलिजिबिलिटी के लिए आपने 10,000 कॉइन या उससे प्लस कॉइन 10,000 डिपॉजिट करेंगे तो आपको 3 लेवल तक कमीशन आएगा। अगर 20,000 कॉइन डिपॉजिट करते हैं तो 5 लेवल तक, अगर 30,000 कॉइन करते हैं तो 7 लेवल तक, अगर आप 50,000 करते हैं तो 10, 70,000 करते हैं तो 12, अगर आप 1 लाख टोकन स्टेकिंग पे लगाते हैं तो आपको ये 15 लेवल तक इसका रिवार्ड आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देख लें, अब इसमें लेवल क्या है, लेवल की इनकम कैसी है। पहले लेवल पे उनका 0.20 मिलेगा आपको, दूसरे लेवल पे जो मेंबर्स होंगे उनका 0.12, अगर वो फ्री में काम कर रहे हैं तो इतना कमीशन मिलेगा। अगर वो तीसरे लेवल पे है तो 5, चौथे पे फिर इसी तरह 4, फिर 3, 3, 3, 2, 2, उसके बाद आ जाते हैं 15, 16 पे, फिर 3, 14, 15 पे 3, 4, 5%। इस तरह से आपको जो है ना रिवार्ड डिवाइड होंगे। जितनी आपने स्टेकिंग लगाई होगी उस हिसाब से जितने लेवल्स की आपको इनकम आ रही होगी वो आपको डेली के डेली आएगी। एक और सबसे अहम चीज़ है बर्निंग मैकेनिज़्म है। सप्लाई देख लें, कंपनी के पास 3 ट्रिलियन सप्लाई है, 3 ट्रिलियन सप्लाई जो कि टोटल उन्होंने देनी है। ठीक है, और मैक्सिमम सप्लाई जो रह जाएगी वो 20 बिलियन है। बाकी जो है वो उसको क्या करेंगे, वो बर्न कर देंगे। अच्छा, एवरी मंथ 10% जितनी भी होगी 3 ट्रिलियन का 10% हर मंथ में जो है ना वो इसको बर्न करेंगे। अब बर्निंग का क्या सीन होता है, बर्निंग किसको कहते हैं, तो बर्निंग के हवाले से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये बर्निंग, ये देखिए ना आग का निशान शो कर रहा है। बर्निंग का मतलब होता है कि ऐसे वॉलेट के अंदर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए
कि लोगों के पास ज़्यादा कॉइन ना हो। ज़ाहिर बात है उन लोगों ने आपको डॉलरों की शक्ल में देना, तो 3 ट्रिलियन के डॉलर तो दे नहीं सकते। तो वो आपको सप्लाई के तौर पर जो 10% होगी वो उसको बर्न करेंगे। बर्न का मतलब क्या होता है कि वो उसको एक ऐसे वॉलेट के अंदर फेंक देंगे जहाँ से वो विड्रॉल कर ही नहीं सकते, मतलब वहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा। वो कंपनी खुद भी नहीं निकाल सकती और ना ही कोई और लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कंपनी ने जब उसको वॉलेट के अंदर 10% वो सप्लाई फेंक दी उसकी, वो कंपनी कहाँ से फेंकेगी? जब हम लोग एक्सचेंज ऑन के ऊपर सेल करने जाएंगे, जहाँ हमारे जो विड्रॉल फीस लगती है वो, ठीक है, तो उन चीज़ों से वो जितना भी उनके पास कॉइन इकट्ठा होगा, ठीक है, तो उसको वो बर्न करेगी और उसको जला देगी, किसी ऐसे वॉलेट में फेंक देगी जहाँ से उसकी सप्लाई को कम होता जाएगा, कॉइन्स की मिकदार कम होती जाएगी, और ये हर मंथ में ऐसा होगा। तो इसको कहते हैं बर्निंग प्रोसीजर। अच्छा, ये तो था कुछ इसके बारे में कि अर्निंग आपकी कैसे होगी कैसे नहीं। अब मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का बता दिया कि जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसका डेली 1% आप कमाएंगे, ठीक है। चाहे आप 10,000 कॉइन करते हैं तो उसका डेली का 100 कॉइन आपको आएगा, 100 स्टेकिंग के लिए पाते हैं तो 1 कॉइन आएगा। इसी तरह से ये आपकी फ्री वाली अर्निंग है। डिपॉजिट वाला बता दिया, अगर आप टीम बनाते हैं तो आपको डेली के 10-10 कॉइन मिलेंगे, डायरेक्ट कमीशन मिलेगा उनका 10 कॉइन हर मेंबर्स का। वो जितने आप बना सकते हैं डायरेक्ट बना लें, वो आपको मिल जाएगा। सही हो गया। तीसरी बात यह है कि अगर आप खुद से ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं, जितनी मर्ज़ी करना चाहे आप कर सकते हैं, उससे आपको डेली का, इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपने मेंबर्स बनाने ही बनाने हैं। ये बात याद रखिएगा, इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है कि आपने मेंबर्स बनाने ही बनाने हैं। अच्छा, इसमें ये होता है भी आपके पास कॉइन आएंगे, किसको सेल करेंगे? कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, मुझे सेल करें, मुझसे बाय करें। सेल बाइंग के लिए मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, जिस टाइम मर्ज़ी मैं आपको कॉइन प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा एक्सचेंज ऑन के ऊपर अभी ये लिस्टिंग है, ठीक है, आपको उसका भी बता देता हूँ कि वहाँ पर आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं 0.02 के ITO के हिसाब से। अच्छा जी, अब होगा कैसे कि 500 दिन के बाद ये जो बी लव टोकन है विल लिस्टेड ऑन 50+ एक्सचेंजेस ऐसी होंगी जिसके ऊपर ये $2 पे, प्राइस ऑफ $2 पे ये लिस्ट हो जाएगा। और ये डिफरेंट एक्सचेंज है, क्या है जी? बाइनांस है, KuCoin है, OKX है, इसके अलावा एक्सचेंज ऑन है। ये सारी एक्सचेंजें हैं जितने भी, क्यू मोनो के नाम से है, लिक्विड है, जितनी भी ये एक्सचेंजें हैं, इन सब के ऊपर ये लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 महीनों के बाद $2 इसकी प्राइस होगी। उससे चाहे ये $50 पे जाए, 100 पे जाए, 200 पे जाए, इसका कोई नहीं पता कहाँ तक जा सकता है, इसका आइडिया नहीं है। हो सकता है $50 पे भी चला जाए। जिनके पास होंगे वो मिलियनर बिलियनर होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने इसको ना संभाला हो, वो कुछ ज़ीरो हो। तो ये चीज़ है, ये कंपनी है, इसके जो प्रोजेक्ट हैं ये BFIC स्कैन है, ये BFIC एक्सचेंज ऑन है, BFIC नेटवर्क है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से, बी लव वॉलेट है, ठीक है। उसके बाद बी बॉन्ड्स के नाम से, एक्सप्लोर मतलब डेस्का के नाम से है। और ये अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा था, ये कंपनी के 22 प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर इस कंपनी ने काम करना है। अभी तकरीबन 8वां प्रोजेक्ट है ये बी लव के नाम से। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे जिनके ऊपर ये कंपनी काम करेगी और हमें उनसे कमीशन मिलेगा, ठीक है। कंपनी का नाम इन्वेशनल फैक्ट्री है जो कि इसको प्रमोट कर रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी स्टेकिंग पे कि स्टेकिंग क्या होती है, स्टेक कैसे करते हैं BLB को। तो स्टेक करने के लिए आपको किसी भी अपलाइनर से, किसी भी टीम मेंबर से, या खुद आप एक्सचेंज ऑन में, या इससे पहले 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं जिसमें एक्सचेंज ऑन के हवाले से मैंने बताया कि उसके अंदर हम किस तरह से कॉइन्स को बाय सेल कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, क्या सीन है, सारा कुछ, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर स्टेक होता है, यहाँ पर आपको कॉइन शो हो रहे होते हैं, यहाँ पर आपने स्टेक करना होता है। स्टेक के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना होता है। जितने आपने कॉइन स्टेक करने हैं, याद रखना स्टेक उतने कॉइन आपने करने हैं जितने आपको पता चले कि मेरी टीम है। अगर आप कहते हैं जी आपके पास 5000 बंदा था, आपने क्या किया जी, 1000 टोकन स्टेक कर लिया, वो 5000 का जो लेवल 1 क्या इनकम थी वो आपको आती रही, लेवल 2, 3 की ज़ाया हो गई। तो वहाँ पर आपको चाहिए था कि आप 10,000 या 20,000 टोकन से करते। जितना आपके लेवल्स में लोग होंगे उस हिसाब से आपने स्टेकिंग करनी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे लेवल 3 पे, लेवल 4 पे, 5, 6, 7 तक मेरे इतने मेंबर्स आ रहे हैं, तो उनका कमीशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि 1000 टोकन के लिए डेली का जो कमीशन आपको आएगा वो लेवल 1 तक आएगा।
10,000 टोकन करेंगे तो आपको लेवल 3 तक ROI उनकी आएगी। वो भी आपको मैं एक दफ़ा अगेन बता देता हूँ कि वो किस तरह से ROI आपको आएगी। ये टीम पे क्लिक करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करें, स्टेटमेंट डिटेल पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको ये देखिए मुझे डेली का मिल रहा है, आज का जो है वो 225 है। 225 पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें डायरेक्ट अभी तक 0 है, स्टेकिंग रिवार्ड 102 है, लेवल 1 का कितना है 84 है, लेवल 2 का 31 है, लेवल 3 का 7.2 कॉइन है। इसी तरह मैंने स्टेकिंग लगाई है 10,000 की, मुझे 3 लेवल तक कमीशन मिल रहा है। अगर आप 20,000 की लगाते हैं तो आपको 5 लेवल तक कमीशन मिलेगा। अगर आप 30,000 की लगाते हैं तो आपको 7 लेवल तक कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से जितनी आप स्टेकिंग लगाएंगे उस हिसाब से आपको जो है ना वो उसका कमीशन मिलेगा। तो ये इसकी जो है ना वो सारी डिटेल है। ये आपकी स्टेकिंग का रिवार्ड होता है। नीचे आपको जो है ना वो लेवल इनकम शो होती है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट रिवार्ड शो होता है। स्टेकिंग आप जब अगर फ़र्ज़ किया आपने 1,000 की लगा ली है तो तब तक आपकी स्टेकिंग लॉक कर दी जाएगी जब तक उसका 5 गुना नहीं हो जाता, मतलब 5,000 कॉइन नहीं हो जाएगा तब तक आप नई स्टेकिंग चाह के भी नहीं लगा सकते। इस चीज़ का जहन में रखना, जहन नशीन कर लेना इसको। जितनी आप स्टेकिंग लगाएंगे वो स्टेकिंग आप बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा एक सूरत में सकते हैं जब उसका 5 गुना हो जाएगा तो फिर नई स्टेकिंग लगा सकते हैं। दोबारा से आप चाहे 10,000 कॉइन से लगाएं, चाहे 5 से लगाएं, चाहे 2 से लगाएं, चाहे 1,000 से लगाएं, चाहे 40,000 से लगाएं, चाहे लाख से लगाएं, उसका डजंट मैटर। लेकिन आपकी स्टेकिंग तब ही एक्सपायर होगी जब ये 5 गुना हो जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के लगानी है कि कितने लेवल तक हमने इनकम लेनी है, कितने लेवल तक हमारी टीम बन सकती है, तो हम उस हिसाब से स्टेकिंग लगाएं। यहाँ तक था कि स्टेकिंग, तो यहाँ पर स्टेकिंग के लिए आपके पास 0.1 BFIC होना ज़रूरी है, या 0.01 भी हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो 0.1 BFIC कॉइन के लिए, बी लव के लिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करूँगा, लेकिन इस सूरत में करूँगा कि आप मेरी टीम के मेंबर्स हों। आई थिंक आपको टीम रिवार्ड समझाने में मैं शायद काबिल हूँ, थोड़ा सा जितना समझा सका मैंने समझाया कि अकाउंट कैसे बनाना है, टीम क्या होती है, क्यों किस तरह रिवार्ड कैसे, एसोसिएटिव रिवार्ड कैसे मिलना है आपको, स्टेकिंग का रिवार्ड कैसे है। स्टेकिंग का आपको पता है 1% है। अब आ जाती है बात की विड्रॉल पे, ठीक है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पे आप क्लिक करते हैं। इसके अलावा मेटामास्क का अकाउंट है, उसकी वीडियो मैंने पहले शेयर की हुई है, आप उसको भी बना लीजिएगा। यहाँ पर आपके डायरेक्ट मेंबर शो हो रहे होते हैं, जैसा कि मेरे 163। यहाँ पर आपकी टोटल टीम शो हो रही होती है, यहाँ पर आपने जितनी स्टेकिंग लगाई होती है वो, और यहाँ पर कि ये आप कितने और रिवार्ड रिसीव कर सकते हैं। ये अभी 44,800 समथिंग मुझे BLB और रिसीव होंगे, उसके बाद मेरा पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। ये डायरेक्ट कमीशन है, जितना अभी तक आपको डायरेक्ट कमीशन मिल चुका है। अभी मुझे जो डायरेक्ट कमीशन है 5,138 कॉइन जो है ना वो डायरेक्ट कमीशन आ चुका है। इसके अलावा अवेलेबल कितना है ये, और विड्रॉल मैंने कितना कर लिया है, ये 6,630 रुपये हैं, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर विड्रॉल अगर किसी ने लगाना है तो ये विड्रॉल रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जितने कॉइन का विड्रॉल लगाना चाहते हैं वो आप लगा लेंगे। वो अब जब कॉइन का विड्रॉल लगा लेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, विड्रॉल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ये देखिए मैंने 100 कॉइन का विड्रॉल लगाया था, सक्सेस हो चुका है। इसी तरह मैंने लास्ट टाइम 740 कॉइन का लगाया, ये भी मुझे सक्सेस हो चुका है। अभी जो आज मैंने विड्रॉल लगाया है 7 तारीख को, ये चेक कर लें, ये अभी पेंडिंग पे है। ये कितना है 5,690 कॉइन का ये विड्रॉल मैंने लगाया, तो अभी ये पेंडिंग पे है। इसका टाइम जो है वो देख लें, 24 घंटे से लेके 72 घंटे के दरमियान आपको विड्रॉल जो है ना वो रिसीव हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल है जी हमें विड्रॉ कहाँ रिसीव होता है, तो मेरे भाई जो आपको विड्रॉ रिसीव होता है ये आपके होम पे यहाँ पर होता है रिसीव। यहाँ से तो आपने जब लगाना है तो स्टेकिंग लग जाएगी तो यहाँ से कट जाएंगे, फिर जो विड्रॉल आप लेंगे तो यहाँ पर शो होंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर कॉइन आपको विड्रॉल की सूरत में शेयर होंगे। तो ये तरीकाकार था जी, अकाउंट बनाने से लेकर स्टेकिंग, टीम रिवार्ड, कमीशन कैसे आता है, विड्रॉल कैसे लगाते हैं, माइनिंग कैसे करते हैं, सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे स्टार्टिंग में कही थी मैंने इसके अंदर डिफ़ाइन कर दी है। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को खुद भी देखें और दूसरों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखना। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे इनबॉक्स में नंबर मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक भी होगा, नंबर भी होगा, ग्रुप का लिंक भी होगा, वो ज्वाइन करके आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।